अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं एक और बहुत मालूमाती वीडियो में। 1 जुलाई 2026 से पे स्केल रिवाइज़ हो चुके हैं। पे स्केल रिवाइज़ होने से सरकारी मुलाजमीन को 5 बड़े फ़ायदे होने जा रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा फ़ायदा ये है कि अब जीपी फ़ंड के जो रेट्स हैं उसमें इजाफ़ा, और इजाफ़े का मतलब ये है कि आपका जो जीपी फ़ंड है वो ज़्यादा होगा और उसके ऊपर जो मार्कअप लगेगा वो भी ज़्यादा होगा और आपको फ़ायदा होगा। मुकम्मल आपको 5 फ़ायदे कौन से होने जा रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, और आगे चल के आपको स्केल वाइज़ स्केल 1 से 22 के तमाम मुलाज़मीन जो हैं इनके जो नए जीपी फ़ंड के जो रेट्स 1 जुलाई 2026 से नाफ़िज़ुल अमल होने हैं वो चार्ट भी आपको दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले ज़हन में ये रखें कि 1 जुलाई 2026 से वफाक में हो या सूबों में हो, नए पे स्केल चार्ट का इतलाक़ हो चुका है। नोटिफिकेशन इसी हफ़्ते के अंदर आ जाएगा और इंशाअल्लाह आपकी जो सैलरी जुलाई की जो प्रोसेस होगी, जो आपको 1 अगस्त को मिलेगी, उससे पहले मिल जाएगी। वो नए पे स्केल के मुताबिक होगी, नई बेसिक पे के मुताबिक होगी, जिसमें 2015 और 2025 और 2022 के 15% और 10% एडॉक रिलीफ जम हो चुके होंगे। तो जनाब, सबसे पहले पे स्केल रिवीजन का फ़ायदा नंबर 1 तो ये है कि आपकी बेसिक पे में इजाफ़ा होगा, और 2 एडॉक रिलीफ 2025 वाला और 2022 वाला ये दोनों ज़म हो जाएंगे। और ज़म हो जाने से आपका जो पीछे बच जाने वाले एडॉक रिलीफ में एक एडॉक रिलीफ 2024 वाला जो रनिंग बेसिक पे पर है 25% है, वो भी आपका इंक्रीज़ होगा और वो भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जनाब, दूसरे नंबर पर आपको जो फ़ायदा होगा पे स्केल रिवीजन का वो ये है कि 1 दिसंबर को मिलने वाली एनुअल इंक्रीमेंट भी आपकी ज़्यादा हो चुकी है। पे स्केल रिवीजन की वजह से बेसिक पे जब चार्ट के अंदर बढ़ती है तो वो फिर एनुअल इंक्रीमेंट्स के रेट्स में भी इजाफ़ा होता है, तो वो भी बढ़ जाएगी, जिसका फ़ायदा आपको 1 दिसंबर को देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर सरकारी मुलाजमीन के जीपी फ़ंड रेट्स स्केल वाइज जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं। जीपी फ़ंड रेट्स ये हैं कि हर सरकारी मुलाजमीन का ये स्केल के मुताबिक होता है। अगर आप ख़ुद से ज़्यादा कटौती करवाना चाहें तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, बल्कि स्केल के मुताबिक ही रेट्स काटे जाते हैं और ये रकम आपकी जीपी फ़ंड में जमा होती है। फिर साल के बाद इसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट भी लगता है और जीपी फ़ंड आपका बढ़ जाता है। तो अब इस पॉलिसी के तहत जो है पे स्केल रिवीजन के अंदर जीपी फ़ंड के रेट्स भी हैं। वक्ती तौर पर तो आपको ये लगेगा कि हमारी कटौती ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये आपकी तनख्वाहों के अंदर से जीपी फ़ंड के रेट्स काटे जाएंगे, लेकिन इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म जो है ये होगा कि आपके जीपी फ़ंड के बैलेंस के अंदर जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा। चौथे नंबर पर चीज़ ये है जी कि रिटायरमेंट लेने पर सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन होगी और कम्यूटेशन की जो रकम है वो बेसिक पे बढ़ने से ज़्यादा होगी। और इसके अलावा 5वें नंबर पर सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर एक बेनेवोलेंट फ़ंड से अलविदाई ग्रांट दी जाती है, वो भी बढ़ जाएगी। अब आपके सामने चार्ट रखते हैं। ये ग्रीन कलर में जो अमाउंट्स हैं ये 2026 के हैं। स्केल 1 का जो अब जीपी फ़ंड कटौती है वो 730 रुपये है। स्केल 2 की पहले कटौती 160 रुपये थी, अब बढ़कर 1280 रुपये है। स्केल 3 की कटौती पहले 1150 थी, अब बढ़कर 1390 रुपये है। स्केल 4 की पहले कटौती 1230 रुपये थी, अब बढ़कर 1490 रुपये है। स्केल 5 की कटौती पहले 1330 थी, अब बढ़कर 1600 है। स्केल 6 की कटौती पहले 1420 थी, अब बढ़कर 1710 है। स्केल 7 की कटौती 2022 के पे स्केल चार्ट के मुताबिक 1500 थी, 2026 के मुताबिक अब 1810 है। स्केल 8 की जीपी फ़ंड रेट्स की कटौती पहले 1600 थी, अब 1930 है। स्केल 9 की कटौती पहले 1700 थी, अब 2040 रुपये है। स्केल 10 की जीपी फ़ंड की कटौती पहले 1800 रुपये पर महीना थी, अब 2160 रुपये है। स्केल 11 की कटौती पहले 1920 रुपये थी, अब 2310 है। स्केल 12 की कटौती पहले 3300 रुपये थी, अब 3970 रुपये है। स्केल 22 की कटौती पहले 3570 रुपये थी, अब 2026 के मुताबिक 4290 रुपये है।
स्केल 14 की कटौती पहले 3900 थी, अब 4680 है। स्केल 15 की कटौती पहले 4290 थी, अब 5160 है। स्केल 16 की कटौती पहले 4960 है, अब बढ़कर 5970 है। स्केल 17 की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले कटौती 6350 थी, अब बढ़कर 7620 है। स्केल 18 की पहले कटौती 7960 थी, अब बढ़कर 9570 है। स्केल 19 की पहले कटौती 10,660 थी, अब बढ़कर 12,810 है। स्केल 20 की पहले कटौती 11,950 थी, अब बढ़कर 14,350 है। स्केल 21 की पहले कटौती 13,260 थी, अब बढ़कर 15,930 है। और इसी तरह स्केल 22 की जो कटौती पहले थी वो 14,660 थी, अब बढ़कर 17,610 है। तो ये जीपी फ़ंड के नए रेट्स हैं जो स्केल के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में काटे जाएंगे और इनकी जीपी फ़ंड के बैलेंस के अंदर जमा हो जाएंगी और उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा। अब आते हैं जी आपके इस सवाल का जवाब कि जुलाई शुरू है और 7% तनख्वाह इजाफ़े का नोटिफिकेशन, 7% पेंशन इजाफ़े का नोटिफिकेशन और इसके अलावा पे स्केल रिवीजन का नोटिफिकेशन कब तक आएंगे, तो इसी हफ्ते के अंदर फाइनेंस जारी कर रहा है, इसके ऊपर वर्किंग जारी हो रही है। ज़राए ने कन्फर्म किया है कि ये इंशाल्लाह 10 तारीख़ तक जो है वो आप के सामने ये नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। और इसी तरह वफाक के अंदर जो 50% कन्वेंस अलाउंस बढ़ाया गया है, स्पेशल कन्वेंस अलाउंस, इन दोनों का इकट्ठा नोटिफिकेशन आएगा, स्पेशल कन्वेंस का और कन्वेंस अलाउंस का। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस माजूर सरकारी मुलाजमीन का 6000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है, उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। और इसके अलावा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का नोटिफिकेशन अलग से होगा जो कि 15% रनिंग बेसिक पे के ऊपर, यानी कि 30/6/2022 की बेसिक पे के मुताबिक वफाक के मुलाजमीन को तो मिलेगा। सूबों के अंदर उसकी जंग जारी है क्योंकि सूबों के मुलाजमीन ने कन्वेंस अलाउंस से भी महरूम है वो, और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस से भी महरूम है वो। और पंजाब के अंदर बात करें, इसी तरह केपीके के अंदर बात करें, केपीके में कन्वेंस अलाउंस दे दिया गया है, सिर्फ डिस्पैरिटी रहती है। तो वहाँ पर भी मामलात हुकूमत के साथ अंगीगा के चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि केपीके की गवर्नमेंट भी अनाउंस कर देगी 15% इजाफ़ा। पिछले साल भी उन्होंने 15% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है अपने मुलाजमीन को। पंजाब के अंदर मामलात थोड़े से ज़्यादा जो है वो मुश्किल में हैं। पिछले साल 30% डिस्पैरिटी अलाउंस पंजाब के मुलाजमीन को नहीं दिया गया। इस बार हुकूमत ने भी जो है वो कन्वेंस अलाउंस, स्पेशल कन्वेंस अलाउंस और डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान नहीं किया। तो यहाँ पर मुलाजमीन कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हुकूमत से मुज़ाकरात भी नहीं हो पा रहे इस सिलसिले में। तो इसीलिए अंगीगा की क़यादत के दोनों जो ग्रोह हैं उन्होंने इकट्ठे होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इत्तेहाद का ऐलान किया है। और 22 जुलाई से उन्होंने एक कलम छोड़ हड़ताल का भी ऐलान किया हुआ। अब देखते हैं कि क्या मुलाजमीन इतना प्रेशर डाल सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्हें रिलीफ़ दिया जाए।